इनिशियली जर्मन कार मेकर्स वॉक्सवैगन दुनिया में सबसे ज्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मगर 2023 में टोयोटा मोटर कॉर्प ने 11.23 मिलियन कार दुनिया भर में प्रोडक्शन करके दुनिया में नंबर 1 कार मेकर बने। बट जब ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात आता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी तक बना है वो है टेस्ला। टेस्ला एक मल्टीनेशनल अमेरिकन कार कंपनी है जो दुनिया भर में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, मगर दुख की बात है टेस्ला अभी तक इंडिया में नहीं है और सुख की बात है कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है, ये बात फाइनल हो गया है। Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you? इसी महीने टेस्ला का टीम इंडिया विजिट करेगा और इंडिया में वो अपना लोकेशन फाइनल करेगा कि कहाँ उन लोगों को टेस्ला का कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है। टेस्ला को लेके हम सबके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है, डोंट वरी, इसी वीडियो में आपको टेस्ला रिलेटेड सारा क्वेश्चंस का आंसर क्लियरली मिलेगा। मगर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको और देखना है तो प्लीज चैनल के पेज में जाइए, वहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। आपको जो वीडियो पसंद है आप वो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे जैसे एक क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, पहले जानते हैं टेस्ला को लेके हम इंडियंस के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन चलता ही रहता है। पहला, इतना दिन टेस्ला क्यों इंडिया में नहीं आया। दूसरा, अगर टेस्ला इंडिया में आके कार मैन्युफैक्चरिंग करता है तो टेस्ला जो कार प्रोडक्शन करेगा क्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली वो कार अफोर्ड कर पाएगा। तीसरा, इंडिया में टेस्ला कहां अपना फैक्ट्री सेटअप कर रहा है। फोर्थ, क्या टेस्ला इंडिया से कार एक्सपोर्ट भी करेगा। फिफ्थ, हमारे देश को इससे क्या फायदा होगा। सिक्स्थ, इस पूरा प्रोसेस में गवर्नमेंट का क्या काम है। सेवेंथ, इंडियन ईवी का फ्यूचर क्या है। 8, क्या इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला के साथ compete कर पाएगा। 9th, क्या इंडियन रोड टेस्ला के लिए बना है। और 10th, प्रेजेंटली टेस्ला के शेयर्स में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है, इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। तो चलिए एक एक करके ये सारा क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको क्लियर करता हूं, मगर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर टेस्ला को लेकर कोई और क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि मैं उसका आंसर कर पाऊं इन फ्यूचर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो था हम लोगों का कि इससे पहले टेस्ला क्यों इंडिया में नहीं आया, इसके पीछे जिम्मेदार है इंडियन गवर्नमेंट का ईवी इंपोर्ट ड्यूटी। इनिशियली इंडियन गवर्नमेंट ईवी इंपोर्ट करने पे उस पे 100% टैक्स चार्ज करता था, मगर खुशी का बात है लास्ट मंथ इंडियन गवर्नमेंट ने नया ईवी पॉलिसी लाया है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बाहर कोई कंट्री से इंपोर्ट करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसके पीछे भी गवर्नमेंट का कुछ कंडीशंस है जिसमें कहा जा रहा है कि जो कार मैन्युफैक्चरर है उसको इंडिया में एटलीस्ट $500 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। Well, on the 7th of December last year, we had reported that the government is consulting top automakers, luxury car makers, even the likes of Tesla and VinFast on a new EV manufacturing policy, which would give incentives in the form of lower customs duties for 3 years for companies like Tesla and VinFast. Today, the Commerce Ministry has come out with this new EV manufacturing policy. It's been formally announced. Under this, companies that commit to manufacturing in India, making in India, with a minimum investment of 4,150 crores will be given a duty concession from 100% on fully built up cars to 15% for a limited period of 3 years. Not more than 8,000 electric vehicles per year would be allowed to be imported by the company under this concessional policy. And at the end of 3 years, the company will have to begin manufacturing in India. They will have to achieve a localization or a domestic value addition level of 50% by 5 years. टेस्ला के ओनर एलन मास्क को 100% इंपोर्ट ड्यूटी से प्रॉब्लम था, मगर गवर्नमेंट ने जब नया ईवी पॉलिसी लाया एलन मास्क ने अपना टीम को इंडिया भेजने के लिए राजी हो गया कि वो टीम आके इंडिया में डिसाइड करेगा इन फ्यूचर टेस्ला का कंपनी कहाँ सेटअप होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करता है, टेस्ला जो कार मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो कार क्या कोई एक मिडिल क्लास इंडियन खरीद पाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखें यूएस में एक टेस्ला कार का कॉस्टिंग है राउंड अबाउट $40,000। अगर हम लोग इसको INR में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है राउंड अबाउट 33 लाख।
अगर 33 लाख के साथ अगर आप 100% इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड करते हैं मतलब 66 लाख INR। अगर 66 लाख में मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी मिडिल क्लास है जो ये कार अफोर्ड कर पाएगा। ऑन द अदर साइड टेस्ला के तरफ से कहा गया है जब हम लोग इंडिया में जाके कार मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंडियन मार्केट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैक्सिमम कार का कॉस्ट $30,000 तक जा सकता है, जो अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है तो 25 लाख तक होता है। उसके बाद टैक्सेशन जो है वो अलग से लगेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए मुझे नहीं लगता कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली 25 लाख का कार अफोर्ड कर पाएगा, मगर कंप्लीटली डिपेंड करता है टेस्ला का इन फ्यूचर जाके क्या मार्केटिंग पॉलिसी रहेगा उसके ऊपर। इसके लिए हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और होपफुली मुझे लगता है कि टेस्ला ऐसा कोई पॉलिसी लाएगा जिससे इंडियन मिडिल क्लास फैमिली आगे जाके टेस्ला खरीद पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला अपना फैक्ट्री इंडिया में कहाँ सेटअप कर रहा है? अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, मगर 3 स्टेट का नाम आगे है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। इसके पीछे रीजन है कि ये सारा स्टेट के नजदीक में पोर्ट है जहां से टेस्ला अपना इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने में टेस्ला को इजी होगा। ऑन द अदर साइड इन 3 स्टेट को छोड़ के भी हरियाणा और यूपी का भी नाम आ रहा है। अगर टेस्ला को पसंद आए वो अपना फैक्ट्री इन स्टेट में भी सेटअप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टेस्ला अपना इंडियन फैक्ट्री से कार एक्सपोर्ट भी करेगा? टेस्ला अपना गीगा फैक्ट्री सेटअप करने के लिए $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब आप सोच ही सकते हैं कि टेस्ला अपना फैक्ट्री सेटअप कितना बड़ा करेगा और उससे आगे जाके एक साथ वो कितना कार मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इतना जो मैन्युफैक्चरिंग होगा टेस्ला ऑब्वियसली चाहेगा कि इंडिया में मैन पावर को जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम है और वही मैन पावर कॉस्टिंग को यूज़ करके इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग करके टेस्ला ये कार दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करे। तो नो डाउट टेस्ला जब इंडिया में फुल फ्लेज में कार मैन्युफैक्चरिंग करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेस्ला इंडिया से एक्सपोर्ट भी करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश को इससे क्या फायदा है? टेस्ला अपना फैक्ट्री सेटअप के लिए इंडिया में $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करेगा तो स्किल्ड इंडियन को जॉब मिलेगा। ऑन द अदर साइड टेस्ला अगर इंडिया से कार एक्सपोर्ट करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर टेस्ला इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो कार के लिए जो रॉ मटेरियल्स है उनमें बहुत सारा रॉ मटेरियल्स के लिए इंडियन में फैक्ट्री सेटअप होगा और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी में को इसको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट को इससे एक बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट को यह पूरा प्रोसेस में क्या फायदा है? नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट ही ये पूरा प्रोसेस का माई बाप है, क्योंकि अगर टेस्ला इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी गवर्नमेंट के वजह से। आगे जाके अगर टेस्ला इंडिया में कार प्रोडक्शन करता है, इंडिया से कार एक्सपोर्ट करता है, इंडियन लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है, ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट को एक अच्छा टैक्स पे करता है तो वो गवर्नमेंट का ही प्रॉफिट होगा और वही टैक्स गवर्नमेंट हम लोगों के लिए डिफरेंट सेक्टर में यूज करेगा जिससे इंडिया का और भी प्रोग्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर। इस बारे में अगर आपको पर्टिकुलरली हर टाइम अपडेट रहना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप नितिन गडकरी को फॉलो कीजिए। नितिन गडकरी जी का ऐसा सोच है जो इंडिया को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहा है। और अगर आपको इस बारे में और भी जानना है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है तो आप मेरा ये वीडियो चैनल में जाकर देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। ऑन द अदर साइड अगर आपको नितिन गडकरी का इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सोच जानना है तो मैं आपको कहूँगा कि नितिन गडकरी का ये क्लिप एक बार आप देखिए। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। पेट्रोल डीजल पंप के जगह पर आप वो इथेनॉल के और बायोडीजल के पंपों को भी परमिशन दें, और ताकि लोग उसको यूज़ करेंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजीनियस है। अकॉर्डिंग टू नितिन गडकरी जी, आने वाले कुछ सालों के बाद इंडिया में 3 तरह से व्हीकल रन होगा। एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरा है हाइड्रोजन व्हीकल और तीसरा है सीएनजी व्हीकल। अगर आपको इस बारे में जानना है तो मैंने कुछ वीडियोस बना के रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हूँ। अगर आप चाहे तो ये वीडियोस चैनल में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इंडियन मैन्युफैक्चरर टेस्ला के साथ कम्पीट कर पाएगा? नो डाउट टेस्ला वर्ल्ड के फाइनेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है और अभी तक वर्ल्ड में 5 कंट्रीज में टेस्ला अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके रखा है, जिसमें यूएस, कनाडा, नीदरलैंड, जर्मनी और चाइना है। चाइना में टेस्ला के अलावा भी BYD, SAIC मोटर्स, ग्रेट वॉल मोटर्स और भी डिफरेंट कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं।
BYD लास्ट क्वार्टर में 5,20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल किया था, जब टेस्ला ने सेल किया था 4,84,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हम लोग को इससे पता चलता है कि BYD जो एक चाइनीज कंपनी है वो चाइना में टेस्ला से आगे निकल गया। तो अगर टेस्ला इंडिया में आता है, हो सकता है कि जो इंडियन कंपनी इतने साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है वो भी टेस्ला को बीट कर पाए। ऑन द अदर साइड मुझे लगता है कि इन फ्यूचर इंडियन कंपनी के साथ अगर टेस्ला का कंपटीशन होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे हम कंज्यूमर, क्योंकि हम लोग के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिलेगा, साथ ही साथ अगर कंपटीशन रहेगा तो मार्केट में प्राइस उतना हाइक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इंडियन रोड टेस्ला के लिए बना है? इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको कोई आंसर नहीं दूंगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस बारे में जानने का सच में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरा ये वीडियो देखिए। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ। अगर ये वीडियो आप देखते तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ इंडियन रोड इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब आते हैं टेस्ला का शेयर प्राइस में। हम सबको पता है इस साल मतलब जनवरी 1, 2024 से अभी तक टेस्ला का शेयर प्राइस यूएस मार्केट में राउंड अबाउट 1/3 गिरा है। इस साल के स्टार्टिंग में यूएस मार्केट में टेस्ला का शेयर प्राइस था राउंड अबाउट $250, जो कि अभी $170 से भी नीचे है। इसके पीछे रीजन है टेस्ला कार्स का सेल राउंड अबाउट 20% ड्रॉप हुआ है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखें तो टेस्ला ने करीबन 3,87,000 कार्स बेचा है, जबकि इनिशियली ये हुआ करता था 4.5 लाख से ऊपर, इसीलिए टेस्ला का प्राइस कुछ ड्रॉप हुआ है। इसके अलावा भी अगर आप एक्सपर्ट का सुने तो आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट में कंपटीशन काफी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल लाइक चाइना में BYD टेस्ला को अच्छा कंपटीशन दे रहा है, जिससे टेस्ला का कार का जो सेल्स है वो काफी ड्रॉप हुआ है, और यही सब रीजन से टेस्ला का जो शेयर प्राइस है वो ड्रॉप होने के पीछे। तो ये था उन 10 क्वेश्चंस का आंसर जो मुझे लगा टेस्ला रिलेटेड हम लोग के दिमाग में घूम रहा है। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं इन फ्यूचर जाके उस पर जरूर आंसर करूंगा। ऑन द अदर साइड आपको क्या लगता है, हम मिडिल क्लास इंडियन कभी टेस्ला ड्राइव कर पाएंगे या फिर टेस्ला का ओनर बन पाएंगे? क्या आप भी सपने देखते हैं कि आपके घर के सामने किसी ना किसी दिन टेस्ला खड़ा रहेगा? अगर आपका सपना टेस्ला है तो कमेंट कीजिए, या फिर अगर आपका सपना कोई दूसरा कार है वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि टेस्ला के लिए इंडियन के मन में क्या चल रहा है। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूं और कोशिश करता हूं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल में जाइए, बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हूं। और अगर आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।